तो बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है दो शब्द का रखा जाना क्या कहलाता था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें ऑर्गेनिज्म के नाम को हम दो शब्द का रखते थे, और इसमें यही ध्यान देना है कि जो पहला नाम होगा वो आपका जेनेरिक नेम होगा, जबकि दूसरा नाम जो होगा वो स्पेसिस नेम होगा। ठीक है, इसके लिए जो है ना अपने मन से लोग कुछ का कुछ ना रख दे, तो कुछ नियम बनाया गया, और वो जो नियम है उसको यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना है, मतलब कि साइंटिफिक नेम जो देना है किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो आपका सिस्टीमा नेचुरी में या स्पेसिस प्लांटेरम में अगर है तो वही नाम होना चाहिए, कोई अब नया नाम उसको नहीं दिया जा सकता है। और जिस ऑर्गेनिज्म का नहीं है उसका नाम आप अब दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें से कोई ना कोई नियम आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। इन नियमों के अनुसार ही आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ हम लोग अगला दिन पढ़े थे। इसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, टाउटोनीम का बात है। टाउटोनीम क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसमें जेनेरिक और स्पेसिस नेम दोनों के दोनों सेम हो, अर्थात एक ही नाम जो है वो दो बार आया हो, तब इसको हम कहते टाउटोनीम। ठीक है, तो टाउटोनीम में ये आपको ध्यान रखना है कि टाउटोनीम क्या है? तो वैसा स्थिति जिसमें आपका कौन नेम, तो जेनेरिक नेम और साइंटिफिक, मतलब दो शब्द का नाम बताया आपको, दोनों शब्द जो है ना वो सेम हैं अगर किसी नाम में, तो इसको कहते टाउटोनीम कहते हैं। ठीक है, टाउटोनीम का कॉमन उदाहरण का अगर बात करें तो कुछ है, आपको ये प्लांट में तो मिलता नहीं है, प्लांट में ऐसा टाउटोनीम को लोग नहीं मानते। आपका जूलॉजी में मतलब आपको मिलेगा, बॉटनी में नहीं मिलेगा लेकिन जूलॉजी में आपको मिलेगा। जैसे नाजा नाजा, इंडियन कोबरा को बोलते हैं नाजा नाजा, ये इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है या साइंटिफिक नेम है। उसी तरह से रैटस रैटस, ये ब्लैक रैट का, वो जो काला भूरा जो रैट होता है जो हम लोगों के घर में पाया जाता है, उसमें जो ब्लैक रैट है ना उसका नाम है रैटस रैटस। इसी तरह से बीसन बीसन या बाइसन बाइसन, हाँ वो जो आपका जंगली भैंसा होता है उसको हम लोग बाइसन बाइसन कर लेते हैं, अमेरिकन बाइसन जो है। तो इस तरह से कुछ नाम जो है जूलॉजी में, उसमें स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक दोनों के दोनों नाम जो है सेम है, और इस क्रिया को कहते टाउटोनीम कहते। ठीक है, अगला है आउटोनीम। आउटोनीम क्या है? तो आउटोनीम के बारे में समझ लो। आउटोनीम का को ही हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो है ना वैज्ञानिक नाम जो है दो शब्द का है कि तीन शब्द का है, ये देने का प्रचलन बहुत पहले से आया था। इसकी कोशिश लेमार्क साहब ने भी की थी, लेकिन उनमें और जो अभी वर्तमान के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें यही अंतर है कि लेमार्क साहब ने इसको तीन शब्द का देना चाहा या दिया था, जबकि जो वर्तमान है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो जिसको बोल रहे हैं हम, उसमें नाम जो होता है दो ही शब्द का होता है। इसमें जो आपका नाम होता था उनके अनुसार जो दिया गया था वो आपका जेनेरिक नेम होता था, स्पीसीज नेम होता था, और सब स्पीसीज या वैरायटी का नाम होता था। तीसरा जो अक्षर होता था, तीसरा जो नाम होता था ऑर्गेनिज्म का, उसमें आपका जेनेरिक नेम हो सकता था, उनके साथ जेनेरिक और स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज होता था या वैरायटी होता था। ये तीसरा नाम में हम लोग रखते थे। जैसे कुछ एक नाम को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी इसको जो है ना हम लोग यूज करते हैं कई बार। जैसे कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये जो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये इंडियन क्रो है।
है ना। जो भारतीय कौवा है उसको बोलते, उसका ये नाम है। एक और है ब्रेस्का ओलेरेसिया कैपिटाटा, या ब्रेस्का ओलेरेसिया जो है ना आपका, ये आपका नाम है गोभी का, गोभी का नाम है। और इसमें हम दो आपका सब वेराइटी में रखते हैं इसको, एक कैपिटाटा है और एक और जो है ना ये कैबेज हो गया जिसको बंधा गोभी कह रहे हैं, और एक गोभी है। ये दोनों जो है सो वेराइटी उसमें अलग अलग हो जाता है, बाकी जो है ना नाम सेम टू सेम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, या फिर जो है ना ये बात कर रहे थे हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का, या क्या बाबू, या आउटोनिम का बात कर रहे थे। हाँ, तो आउटोनिम में एक एग्जांपल बता रहे थे आपको कि इंडियन क्रो जो है, कौवा जो है भारतीय कौवा, उसका जो नाम है वो कैवस स्प्लेंडेंस है। यहाँ पर ये जो पहला नाम है कॉर्वस, ये तो जीनस का नाम हो गया। स्प्लेंडेंस जो है वो आपका नाम हो गया स्पीसीज का, और एक और जो स्प्लेंडेंस है ये नाम आपका हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर प्लांट का बात करोगे तो प्लांट में जो है ना, प्लांट में हम उसको सब स्पीसीज नहीं रखते। तीसरा नाम जो है, जैसे देखो यहाँ पर कैबेज का नाम लिखे हैं, कैबेज का नाम क्या लिखे हैं, ब्रेस्का ओलेरेसिया और कैपिटाटा, ब्रेस्का ओलेरेसिया कैपिटाटा। ये जो ब्रेस्का ओलेरेसिया है ये कॉमन नाम है। अगर आप बॉटनिकल नेम का बात करो, साइंटिफिक नेम का बात करो, तो जो भी गोभी है उन सब में जो है ना ब्रेस्का ओलेरेसिया लगता है, चाहे बंधा गोभी हो, चाहे सामान्य फूल वाला गोभी हो, चाहे और भी कोई हो। तो ब्रेस्का ओलेरेसिया जो है ना ये दोनों नाम आपका यूज होता है गोभी में। अब गोभी भी कई वैरायटी होता है, वैरायटी बोलते हैं उसको, सब स्पीसीज नहीं बोलेंगे, वैरायटी। हाँ, जब भी आप बॉटनी का बात करोगे, वैरायटी का बात करोगे, और किसमें आप जब जूलॉजी में बात करोगे तो स्पीसीज के नीचे किसको बोलते हैं, सब स्पीसीज को। जबकि बॉटनी में अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीसीज के नीचे कौन एक और ग्रुप होता है, वैरायटी होता है। ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये ग्रुप क्या बता रहे हैं, सब स्पीसीज, स्पीसीज वगैरह वगैरह, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रैंक है ये, हाँ ये जो है ना रैंक है। तो रैंक क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आ रहे थे, तो ये कैपिटाटा जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कैपिटाटा रियली में है क्या भाई, तो कैपिटाटा जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो वैरायटी है। किसका वैरायटी है, तो गोभी का वैरायटी है। और ये यहाँ पर कैबेज है, बंधा गोभी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक आध अंतर बताइए, इससे कैसे अंतर हो जा रहा है। तो एक और गोभी में आता है, वो जो फूल गोभी जिसको बोलते हैं आप, उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ब्रेस्का ओलेरेसिया। हाँ, लेकिन ये जो वेराइटी है ना वो चेंज हो जाएगा। कैपिटाटा के जगह पर क्या हो जाएगा, बोट्राइलिस, बोट्राइलिस। अगर ये बोट्राइलिस हो जाए तो इसको हम बोल देंगे क्या बाबू, इसे ये चाह रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पर अंतर क्या हो गया। अंतर ये कितना बढ़िया अंतर यहाँ पर है, आप आराम से बता सकते हैं कि अगर ब्रेस्का ओलेरेसिया कैपिटाटा है ना, तब कैबेज बोल दे रहे हैं। ब्रेस्का ओलेरेसिया कॉमन नेम हो गया गोभी का, है ना, फूल गोभी का, गोभी का कहो, फूल गोभी नहीं बोलेंगे, है ना। और उसी में अगर कैपिटाटा हो तो कैबेज बोलेंगे, और ब्रेस्का ओलेरेसिया बोट्राइलिस हो तब क्या हो जाएगा, कॉलीफ्लावर हो जाएगा, हाँ गोभी हो जाएगा, फूल गोभी। तो इसी तरह से ये आपका आउटोनिम का बात कर रहे थे हम, या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात कर रहे थे, जो दिया गया था किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो टाउटोनिम और आउटोनिम में अंतर है यार। ऐसे तो बहुत सारा और भी बहुत सारा शब्द है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पर यूज हो रहा है इसलिए कि कई जगह आपको आएगा। तो टाउटोनिम कब बोलेंगे, जब दो ही अक्षर का नाम होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, स्पीसीज और जो जीनस का नाम होगा वो दोनों सेम सेम होगा। फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दोनों सेम अगर होगा तो इस घटना को कहते हैं टाउटोनिम। इस प्रक्रिया को बोलते हैं टाउटोनिम। और कुछ जानवरों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है,
क्यों भाई? प्लांट में इसका यूज नहीं होता, प्लांट में ये अमान्य है, प्लांट में एक नाम गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनिमल में बात करोगे तो एनिमल में ये नाम चलेगा, एनिमल में ये गलत नहीं है। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ऑटोनिम का या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ऑटोनिम या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये रिमार्क के द्वारा दिया गया था। इसमें आपके 3 शब्द के नाम हो सकते हैं या होते हैं, जेनरिक, स्पेसिस, सब स्पेसिस या वेराइटी। ये बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी दोनों में एप्लीकेबल है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये दोनों बॉटनी के प्लांट्स हैं। और उसमें आप देख लो अंतर क्या हो रहा है, ब्रासिका, ओलेरेसिया, बोट्राइलिस, ये हो गया गोभी, हाँ या फूल गोभी, और ब्रासिका, ओलेरेसिया कैपिटाटा, कैबेज, बंदा गोभी, ठीक है। इसी तरह से इंडियन क्रोव को देख लो, कॉर्बरस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस इंडियन क्रोव, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऑटोनिम है नाम में, उसको देखिए। अब कुछ नाम है कॉमन नेम हम और साइंटिफिक नेम दे रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण एनिमल्स के और प्लांट्स के। वो आपका जो है ना, चाहते तो आपके पास टेलीग्राम से भी दे सकते थे, हाँ इंस्टाग्राम से दे सकते थे, इंस्टाग्राम से भी आपको दिया जा सकता है। आगे कोशिश करेंगे हम कि कुछ नोट्स जो है ना इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्ट भेज दिया जाए, जैसे ये सब नाम वगैरह है। लेकिन इसमें समस्या क्या होता है कि इसमें भी आपको कुछ बताते हुए तेजी से निकला जा सकता है, तो इसलिए इसको भी साथ में दिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है इसको। अभी बात कर रहे हैं कॉमन नेम का और साइंटिफिक नेम का बात कर रहे हैं। पहले एनिमल का बात कर रहे थे क्योंकि जूलॉजी से ही शुरू हुआ था ना बायोलॉजी का अध्ययन भाई, तो जूलॉजी में ही देख लेते हैं कुछ नाम को। अमीबा है, अमीबा का अमीबा प्रोटियस, ठीक है। अमीबा का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, अमीबा प्रोटियस हो गया। अमीबा प्रोटियस में अमीबा क्या हो गया, जीनस का नेम है, ठीक है। स्पीशीज का नेम क्या हो गया, प्रोटियस हो गया। इसी तरह से लेकिन अब देखो नाम देने के लिए जो हम पीछे नियम पढ़े थे ना, उन नियमों का यहाँ पर देखो पूरा उपयोग हुआ है। क्योंकि हम इटैलिक्स में लिख नहीं सकते तो क्या किए, अंडरलाइन किए हैं उसको अलग अलग, ठीक है। अमीबा को अलग किए, प्रोटियस को अलग किए हैं। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है ना, या ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के रूप में पाया जाता है। देखो अलग अलग अंडरलाइन किए हैं। या तो आपको इटैलिक्स में लिखना है, मतलब वो क्या बोलते हैं बुकड़ा हुआ अंग्रेजी जिसको बोलते हो है ना, अल्फाबेट्स, उस रूप में लिखना है, या फिर क्या करना है उसको आपको अंडरलाइन करना है अलग अलग। फिर लिस्मानिया है, मलेरिया है। अब मलेरिया में देख लीजिए, मलेरिया में होता है किससे, प्लाज्मोडियम से होता है ना, तो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, वो 4 रूप में मुख्यतः पाया जाता है। इसी तरह से पारामीशियम है, आपको हो जाना चाहिए। हमको लगता है आराम से आप पढ़ लोगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। हम चाहेंगे कि आप लोग क्या करो, बहुत सारा नाम है, लेकिन कुछ नाम जो हम लोग लिखे हैं, इन नामों को आप अपने एक सादा पेज पे लिख के जिस रूम में रहते हो आप वहां पर साथ लो, तो कुछ हद तक जो है ना बार बार देखने से याद हो जाएगा। रट्टा मारने में क्या होगा, ढेर भुला जाओगे, इधर का उधर चला जाएगा, लेकिन बार बार जब देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा, वो आपके अंदर में बैठ जाएगा और फिर भुलाने का चांस कम हो जाएगा। पारामीशियम, पारामीशियम कॉर्डेटम है, हाइड्रा का आते हैं, हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा रिएक्टिस है, हाइड्रा विंडिसिमा है, टैपवर्म में टीनिया सोलियम है, लिवर फ्लिक में फेसियोला हिपैटिका इसका नाम है ना, एस्केरिस लुब्रिक्वाइट्स, फाइलेरिया वर्म का हो गया, उचरेरिया वेनक्रॉप्टी, उचरेरिया हाँ ठीक है लिखा हुआ, वेनक्रॉप्टी हुक वर्म का है, एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल, इसी तरह से अर्थवर्म का है, फेरिटिमा पोस्टुमा, ठीक है। इसी तरह से और भी है। कॉकरोच जो है ना वो आपका 2 रूप में है आपके यहाँ अभी वर्तमान में, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना जो बड़ा कॉकरोच है, और ये देखिएगा दिन में भी घूमता चलेगा, और ये जो है ना आपके पैर पर चढ़ जाएगा, थोड़ा जो है ना ये लाइट कलर का है। लेकिन दूसरा है ब्लाटा और एंटेलिस जो भारतीय है प्रजाति भाई, हाँ भारत में पाया जाता था शुरुआत में। ये छोटा होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है और साई होता है, रात में समानता निकलता है, दिन में नहीं निकलता है, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी के चलते ये जो पेरिप्लानेटा अमेरिकाना है वो आया था अमेरिका से। जब अमेरिका हमारे यहाँ जब भुखमरी हुआ, मतलब अनाज की कमी होने लगी, तो हम लोग अमेरिका से जो अनाज मंगाते थे या मंगाए थे, उसमें कई जीव हमारे यहाँ आए। कुछ आपके खरपतवार के रूप में आए, ठीक है,
और जैसे पुटूस है, लोग पुटूस बोलते हैं उसको, वो आपका क्या है, खरपतवार है ना, वो वीड्स है जो आया है अमेरिका से। हाँ, या फिर आपके यहाँ भी है कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास जो है ना, वो भी आपका क्या है भाई, वीड्स है जो अमेरिका से आया था उसके अनाज के साथ। उसी तरह से जो है ना, ये कॉकरोच भी आया अमेरिका से, और ये है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, उसको साफ कर। हाँ, उसके बाद है आपका ब्लाटा ओरिएंटलिस तो हो गया, वो जो है ना भारतीय आपका कॉकरोच है। लेकिन हम बात कर रहे थे हाउस फ्लाई का, बात करते हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका या मस्का नेबुलो। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, एनोफिल, स्टेफेंसी, क्यूलेक्स, हाँ, पाइपिनेंसिस हो जाएगा, पाइपियंस, एडिस इजिप्टी या अल्बो पिक्टस। ध्यान रखिएगा, अल्बो पिक्टस टाइगर मॉस्किटो समानता इसको बोलते हैं, एडिस इजिप्टी भी बोलते हैं उसको। हाँ, ये दोनों अलग अलग जो है ना आपका क्या है, जाति का है। एडिस कॉमन नेम है उसका, ठीक है। अगला है सिल्कवॉर्म, बॉम्बिट्स मोरी, लैसिफर लेका, लैक इंसेक्ट का है, हनीबी का, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा और एपिस डोमेस्टिका है, डॉर्साटा है, सॉरी डॉर्साटा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए जो आपका नाम बार बार आ रहा है, जैसे मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का नेबुलो, हाउस फ्लाई में देखिए, हाउस फ्लाई में जो मस्का डोमेस्टिका और मस्का नेबुलो है, उसमें आप देखिएगा कि मस्का में एक बार तो पूरा लिखे हैं, दूसरा बार में क्या किए, एम डॉट करके लिखे हैं। ये ध्यान रखिएगा, एम डॉट तब करेंगे, हम लोग जो है ना कई बार लिखते हैं होमो सेपियंस, तो एच डॉट सेपियंस लिख देते हो, ये गलत है। होमो सेपियंस में एच डॉट सेपियंस तब लिखेंगे जब आगे में एक बार और होमो का यूज हो चुका है। यहाँ पर देखिए मस्का का यूज एक बार और हुआ है ऊपर में, तब नीचे डॉट करके लिखेंगे, ऐसा हम आपको पीछे बताए थे, ये नियम है, ठीक है। ये वो सिंगल, अगर ये सिंगल बार लिखेंगे तो उसमें डॉट नहीं देना है। जैसे नीचे में आ जाइए, कहीं भी और डॉट नहीं दिए, लेकिन एपिस इंडिका जो हनी बी है वहां पर आइए, हनी बी में आ जाते हैं, एपिस इंडिका एक बार लिख चुके, एपिस शब्द एक बार लिखे थे, तो अगला बार फिर से एपिस मेलिफेरा लिखना था तो एक डॉट कर दिए, है ना। एपिस डॉर्साटा लिखना था तो एक डॉट कर दिए, ये ध्यान रखना है ऐसे। इसी तरह से स्नेल है, पाइला ग्लोबोसा, सैंडफ्लाई, प्लेबोमिटस आर्जेंटिपस, है ना। फिर है सिसिस फ्लाई या टिसिस फ्लाई, लोग इसको पढ़ते हैं, ग्लोसिमा पाल्पेलिस, ग्लोसिमा पाल्पेलिस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलोंगास्टर, रोहुका, लेबियो रोहिटा, ऐसे करके इसको जो है ना 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाना है, आ जाएगा ये। फ्रॉग का क्या था, राना टिग्रीना या राना मालबेरी का। फिर है टोड का, बफो, टिक्टस, ठीक है, मेलानो स्टिक्टस। अगला है कोबरा में नाजा नाजा, अभी हम लोग देखे थे टॉटोमेनिम, है ना, टॉटोनिम देखे थे। किंग कोबरा, नाजा हन्ना। रैबिट का भी हो गया, ओरिक्टोलैगस, क्यूनिकुलस, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, महना, मनुष्य का तो आप लोग जानते ही हो होमो सेपियंस। अब इसमें भी जो है ना लोग अभी होमो सेपियंस सेपियंस लिख देते हैं, तो जो सेपियंस सेपियंस लिख रहे हैं वो सब वेराइटी लिख रहे हैं, सब स्पीशीज लिख रहे हैं। वेराइटी कब लिखेंगे, अगर ये प्लांट का बात होता तो, ठीक है ना, तो होमो सेपियंस से काम चल जाएगा, जो भी मनुष्य है सब इसमें आ जाता है। लेकिन जो मॉडर्न मनुष्य है उसको लोग अब होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। अगला है मंकी, मकाका, मुलाटा भी एक है मंकी में, और एक है फैसिकुलेरिस है। मकाका मुलाटा जो है ना, इसी से हम लोग का आरएच फैक्टर पता लगा है। वो जो आरएच फैक्टर का बात करते हो ना, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव, मकाका मुलाटा से है ना। कैट है फेलिस कैटस, तो ये मत समझना केवल कि ये जो ना कुछ नाम लिखे हैं, ये इतना ही नाम है। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं और जिससे क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, लेकिन ये मत समझना कि इतना ही नाम है। डॉग का क्या हो जाएगा, तो कैनिस, लिपुस, ठीक है, हॉर्स का इगुअस, कैवलस, ऐसे करके अपना जो है याद रखना है। फिर बफेलो का है बुबेलस, बुबेलिस, ध्यान रखना है। काउ का बॉस इंडिकस या बॉस
टॉरस, है ना। इंडिया में बॉस इंडिकस समानता जो गाय सामान्य गाय प्रजाति है जो हम लोग माने जाति है जो हम लोग रखते हैं, लेकिन विदेशों में जो है ना बॉस टॉरिस क्या है, टॉरिस है, टॉरस है, ध्यान रखिएगा। अगला है चिकन, गैलस गैलस डोमेस्टिकस, ठीक है। चिकन समझ ही रहे होंगे आप, मुर्गा मुर्गी। तो ये कुछ एनिमल्स का बात कर रहे थे और हमको लगता है कि उतना एनिमल्स का आप कर लिए, अगर कुछ और भी मानो तो आप अपना कर सकते हो किताब वगैरह की मदद से, लेकिन इतना काफी है, इतना तो बस ध्यान रखिएगा तो आपको जो है ना अधिकांश क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। अगला जो बात करते हैं हम कुछ प्लांट्स का करते हैं, मतलब बॉटनिकल नेम का बात कर रहे हैं। बॉटनिकल नेम में भी वही बात होगा, कॉमन नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, हाँ, लेकिन इसमें कुछ फैमिली हम जोड़ दिए हैं साथ में। वहां पर हम किंगडम इसलिए नहीं जोड़े कि जो भी आपका जो आप किए थे वो आप विंजर बैगन ना, सोलेनम मेरोंजिना, ये आपका सोलेनेसी फैमिली का है। सोलेनेसी फैमिली जो है उसको समानता हम वेजिटेबल फैमिली बोलते हैं या पोटैटो फैमिली बोलते हैं। अधिकांश सब्जियां जो है ना आपकी ऐसी फैमिली की हैं। उसके बाद पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम, देखो है ना, ये भी सोलेनेसी का है। तो वेजिटेबल क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल फैमिली या पोटैटो फैमिली किसको बोलते हैं, तो आराम से बता देना, ये सोलेनेसी को बोलते हैं हम। हाँ, सोलेनेसी क्या है, इसके क्या कैरेक्टर्स है वो तो पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है ना कुछ एक दिमाग में बैठ जाए कि सोलेनेसी फैमिली का जो है ना, सोलेनेसी फैमिली में आता है कौन भाई, ब्रिंजल, कौन भाई, टोमेटो, कौन भाई, पोटैटो, ऐसे आ जाए दिमाग में। तो पोटैटो का क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है टोमेटो, टोमेटो का क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, ये भी सोलेनेसी का है। चिली, कैप्सिकम एनम, ये भी किसका है, सोलेनेसी का है। धतुरा है ना, धतुरा एस्टोमिनियम, एस्टोमिनियम, वो धतुरा जो है ना आप तो जान रहे होंगे शायद, अभी जो है ना वो आपका खूब उसका यूज हो रहा था, वो छाया जा रहा था शिव जी पे। धतुरा जो है ना वो भी इसी ग्रुप का है। और तो एक और है प्लांट, बहुत आप लोग उसका गर्द के लिए उसका यूज करते हैं, रात की रानी जिसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ द नाइट, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, ठीक है, ये भी सोलेनेसी का है। फिर आगे बढ़ते, अब कुछ प्लांट्स दूसरे जो है ना फैमिली का देख लेते हैं। चाइना रोज है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हाँ इसको एकदम बोलने आना चाहिए आपको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मालवेसी का है। हाँ, मालवेसी को जो है ना कॉमन नेम से हम ऐसे नहीं पुकारते, लेकिन ये भी जो है ना सब्जियों का ही है ग्रुप का। अगला जो बात करते हैं हम वो आपका है कॉटन का, कॉटन का गॉसिपियम हर्बेसियम, लेडीज फिंगर का एडमोस्टस स्कुलेंटम, राई का ब्रेस्का जुनसिया या क्रूसीफेरी फैमिली का ये ब्रेसी, अभी इसमें वर्तमान में मॉडर्न जो नाम है ब्रेसिकेसी फैमिली इसको बोल रहे हैं, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी फैमिली बोल रहे हैं। और ये वाइल्ड यील्डिंग फैमिली है। जितने अब आपके वाइल्ड आप जो प्राप्त करते हो तेल खाने वाला, अधिकांश जो है ना इसी से प्राप्त होता है, हमको इसी फैमिली से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कॉमनली वाइल्ड फैमिली बोलते हैं हम। किसको भाई, क्रूसीफेरी को। मस्टर्ड का ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस, ठीक है, टर्निप का ब्रेस्का रापा, ये सब इसी ग्रुप के हैं। रेडिस का रेफेनस सटाइवस, कैबेज गोभी, हाँ यहाँ पर जो है ना ब्रेस्का और लेसिया तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको पीछे बताए थे कि ब्रेस्का और लेसिया केवल लिख देने से गोभी तो हो जाएगा, लेकिन गोभी या कैबेज दोनों आए तो वहां पर काम चलेगा, वेराइटी जरूर देना पड़ेगा इस दोनों में। क्योंकि गोभी जो है ना वो खाना ठीक है, लेकिन गोभी दो फॉर्म में पाया जाता है, बंदा गोभी है, फूल गोभी है, और भी है इसको, तो वेराइटी वहां पर आपको देना पड़ेगा। और पीछे वेराइटी हम लिख दिए हैं, उसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे, सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है हेलियंथस एनस का है, ये कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली का है। इसको हम लोग सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं। सामान्यतः इससे भी हमको तेल मिलता है, इसमें से भी जो प्लांट्स हैं उनसे भी हमको तेल प्राप्त होता है। वाइल्ड फैमिली से ही इसको लोग अलग किए। तो अभी वर्तमान में जो है ना इसका कोई सामान्य नाम कोई पूछे या कॉमन नेम पूछे तो डैजी फैमिली बोल सकते हो या सनफ्लावर फैमिली बोल सकते हो। मैरीगोल्ड है, ठीक है, इसी तरह से इसमें गुलदाउदी का है, हाँ, क्राइसिथेमम इंडिकम,
तो आप इसको थोड़ा 2-4 बार बोल के अपना देख लेंगे। और उसके बाद है सैफोल्डिया कुसुम का, इसी में कंपोजिटी का ही है। फिर हम आगे बढ़ते पैप्लियोनेसी का बात करते हैं। नाम क्यों पड़ा पैप्लियोनेसी, क्यों पड़ा फाबेसी, ये हमको डिटेल से देखना है, हम इसको देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप बर्दाश्त करना इस पे। अभी हर चीज जो है ना शुरुआत में ही समझ में आ जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नाम है और नामकरण जो दिया गया है इसका कुछ ना कुछ रीजन था, कुछ कारण था, तो उसका फैमिली का आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना पड़ेगा। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए हम आएंगे इसमें बॉटनी में आएंगे, तो उसमें जो है ना कुछ फैमिली हमको पढ़ना है, तो उस फैमिली को हम देखेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम बात कर रहे थे पैप्लियोनेसी का, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे फाबेसी, इसको पल्स फैमिली बोलते हैं। अधिकांश जो दाल आप खाते होंगे, पल्सेस जो खाते हो, वो सब इसी में से आता है, इस फैमिली के ही है। उदाहरण में स्वीट पी, खेसारी, लेथारस ओडोरेटस, अरहर या राहर जिसको बोलते हैं कैजनस कजन, ग्राम या चना हो जाएगा सीसर एरिएंटिनम, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, हाँ गुलमोहर डिरोनिक्स रेजिया, सीसर पाइनेसी का ये सब का जो है ना, ये सब एक ही ग्रुप में थे पहले, और सबको धीरे धीरे अलग अलग जो है ना आपका फैमिली कर दिया गया, अलग अलग फैमिली में बांट दिया गया। अगला है अशोक, सराका इंडिका, कचनार, बोहिनिया वेरिएगाटा या बोहिन वेरिएगाटा, बोहिनिया भी लिखते हैं या बोहिन भी लिखते हैं। अगला है अमलटास, कैसिया, फिशुला, तो ऐसे देख लेना आप सबका, है ना। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो कई बार आया है, जैसे टच मी नॉट प्लांट का, छुई मुई, मिमोसा पुदिका, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा है कि जो है ना इसका बॉटनिकल नेम बताओ, ठीक है। सीरीज हो गया, अल्जीबिया, अल्बिजिया लिबेक, ऐसे करके अपना देख लीजिएगा। ओनियन और गार्लिक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी कई बार पूछा है। एलियम सेपा, हाँ लिलियसी फैमिली का ये एलियम सेपा। गार्लिक एलियम सेपा है ना, किसका हो जाएगा एलियम सेपा, ओनियन का एलियम सेपा। और अगर गार्लिक का बात करें तो एलियम सेटाइवम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है कई बार कंफ्यूजन होता है कि एलियम सेटाइवम कि एलियम सेपा, तो फिर वही दिमाग लगाइएगा जो पीछे हम बताए थे कि बड़ा नाम बड़ा साइज है ना, बड़ा साइज तो छोटा नाम, हाँ गार्लिक छोटा छोटा उसका दाना निकलता है ओनियन के तुलना में, एक उसमें बड़ा होता है ना, तो ऐसे उसको याद रख सकते हो। ओनियन बड़ा है तो उसका नाम क्या है, छोटा, एलियम सेपा। सेपा सेटाइवम में कई बार आता है, कंफ्यूजन होता है एग्जाम जब आप दोगे खास करके नीट वगैरह में, तो बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। 4 नंबर तो गलत होता ही है, 1 नंबर घर से भी चला जाता है, तो इसको जो है थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिएगा। एलियम सेपा ओनियन का सेपा है ना, और गार्लिक सेटाइवस का, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आके बहुत बार आने वाला है। आप में आप पढ़े होंगे कि पॉलीप्लॉयड बनाते हैं हम लोग, मतलब वैसे पौधे बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है ना कई गुना बढ़ा देते हैं हम, कई सेट में बढ़ाते हैं। और ये कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से निकला हुआ अल्कलॉइड से होता है, उससे निकाला जाता है केमिकल्स, उसी के द्वारा जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इंडोमाइटोसिस करवाते हैं या सी माइटोसिस करवाते हैं। और इससे क्या फायदा होता है कि वो जो प्लांट होता है वो आपका पॉलीप्लॉयड हो जाता है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो कॉल्चिसिन प्लांट हो गया, कॉल्चिकम ऑटमनेल। फिर है सटावर, एस्पेरेगस, रेसिमोसस, ध्यान रखिएगा। इस तरह से वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, आप शायद जानते होंगे, वीट जो है ना वो आपका नेचुरल पॉलीप्लॉयड है, वीट जो है नेचुरल पॉलीप्लॉयड है। ट्राइटिकम एस्टिवम ये ग्रेमनी फैमिली का, पोएसी ग्रासेस फैमिली जिसको बोलते, बट जो नया इसका है नाम, मॉडर्न नेम जो है पोएसी है, और पुराना जो नेम है ओल्ड नेम वो ग्रेमनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपका बॉटनी वाले का था, कुछ एक और देख लेते हैं अपना, हाँ जैसे राइस का ओराइजा सेटाइवा, ये भी ग्रेमनी फैमिली का है। फिर मेज है, मेज का जिया मेज, ये भी आपका जो है ना ग्रेमनी फैमिली का है। पोएसी का दूब घास, साइनोडॉन डेक्टाइलन, ये कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। शुगर केन, सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो इस तरह से जो है ना कई का हम
हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई ग्रास है जो आपका सबसे बड़ा तो है ही, प्लस ग्रास अगर कोई प्लांट के हैबिट का है, प्लांट जैसा है, तो उसका नाम बम्बू है ना। बाकी सब जो है ना समांतर आपके एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका बहुवर्षीय है ना, कई वर्ष तक जिंदा रहता है। मैंगो का मैंगीफेरा, इंडिका, एप्पल, इसी तरह से सबको कर लेंगे। पोमग्रेनेट का देखिएगा, ये कई बार आया है, ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ पोमग्रेनेट है, या फिर आपका एक उधर जो पीछे बताए थे ओनियन वाला, वो भी कई बार आया है। एक मिमोसा पुदिका आपको बताया होंगे, टच मी नॉट। और है ये क्या बोलते, दूब घास का कई बार आया है, तो इसे वो शेक का बार बार आता है। तुलसी का आया ये ऑस्मम सैंक्टम। तो इस तरह से आपका कुछ नाम लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको अपना बना ले, और कहीं पर अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैप्रिका, पपाया करके ये जो है ना देख लीजिएगा, इसको आप आराम से कर सकते हो। हम आगे बढ़े, इसके पहले आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो आपका फाइंडिंग आउट करने का है ना, पहचानने का है, करेक्ट नेम देने का है। देखो बायोलॉजी जो है ना, या जो भी साइंस है, साइंस में प्रत्येक नाम का कोई ना कोई रीजन है, प्रत्येक कारण का जो कोई प्रत्येक जो आपका इवेंट होता है ना उसका कोई ना कोई कारण दिया जाता है। हम लोग जो है ना अपने मन से जो देते हैं नाम, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग को पहले भी बोलेंगे हम कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ा। एक कोई बच्चा जन्म लिया है ना, अब वो बच्चा जन्म लिया तो उसका नाम क्या हो, कोई उसको जो है ना कुछ बोल देता है, कोई कुछ, कोई टुन्नू, कोई मुन्नू, कोई जो है ना कलुआ, ऐसे करके कई तरह के नाम बोल देते। कोई उसको प्रभात, कोई सुप्रभात, कुछ का कुछ रख देते लोग। अब उसका नाम दिया क्यों गया ये भाई, इतना कलुआ है तो ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है, क्यों दिया गया, किसी से पूछो तो बोलेगा कि देखो थोड़ा इसका रंग जो है ना काला है इसलिए इसको कलुआ बोल दिए, ठीक है। कोई से पूछो उसका नाम जो है ना, आप उसको प्रभात क्यों दे रहे, नहीं देखे में आपको अच्छा लगा तो प्रभात बोल दिए, हाँ आकर्षण सुबह का, ये तो गलत है। तो अब एक ही व्यक्ति का कई नाम हो जाएगा, अब वो बेचारा क्या होगा, दुख चुकाएगा, कौन सा नाम हमारा ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में क्या किया गया, किसी भी नाम देने के पहले उसका क्या है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, पहचाना जाता कि है क्या। इसे उस तो कैसे पहचानेंगे, उसके लक्षणों से पहचानेंगे, उसके गुणों से पहचानेंगे उसको, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन जो है ना नोमेनक्लेचर से ज्यादा थोड़ा सा कड़ा है। जो नोमेनक्लेचर जो नामकरण हम आपको पीछे दिखाए थे उससे थोड़ा सा ये ज्यादा जो है ना क्या है, कड़ा है। अभी हम जहाँ से रहते थे वहां पर कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों का नाम हम देखे तो हमको हंसी आता था। हाँ, कई नाम उनको दे दिया गया है। कुछ का नाम जो है ना खेसारी, कुछ का बूट, कुछ का चना, और वो बूट और मसूरी, तीन भाई है, तीनों का नाम ऐसे ऐसे है कॉमन नेम में, खेसारी, बूट, मसूरी। हम पूछे ऐसा क्यों था, उनके पापा से पूछे, फादर से पूछे ऐसा क्यों है। वो बोले होता क्या था कि हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको अगर जो है ना कोई ऐसा नाम ना दो जो प्रचलित नहीं है तो थोड़ा उनके जीवन का संकट रहता था, इसलिए हम जो तीनों बच्चों का नाम वो प्रचलित नामों के आधार पर दिए जो गांव में बोला जाता था। तो साइंटिफिक नेम ऐसे नहीं होता है, साइंटिफिक नेम के लिए कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है, कारण देना पड़ता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो एक कारण खोजने का है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस स्थान पर है, यहाँ पर जो जीवों का संसार है इसमें उसका स्थान कहाँ है, उसका करेक्ट नेम क्या हो सकता है। ये जो करने का तकनीक है ना, इसी तकनीक को या इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स लिए जाते हैं, कुछ मददगार चीज लिए जाते हैं उसके लिए। ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो क्या है भाई, तो वैसे टूल्स जिनके मदद से हम जीवों को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनका नामकरण, उनका वर्गीकरण मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं। वैसे टूल्स को या वैसे सहायक संरचनाओं को, कंपोनेंट्स को हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं,
इसमें जो है ना कुछ टेक्निक्स हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन जमा रखा हुआ है उसका यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है हम अभी आगे बताने वाले हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, ये सब जो है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। अब इसमें कुछ एक बातों को हम यहाँ पर जो है ना एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या है समझ में आ जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो प्रैक्टिस, वो तरीका जिसके मदद से किसी ऑर्गेनिज्म के स्थान या उसके करेक्ट नाम का हम क्या करते हैं? खोज कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम लोग यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक नॉमिकल एड्स या टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स किसको बोलते हैं? वैसे टूल्स को बोलते हैं, सहायक जो है ना संरचना को बोलते हैं, जो हमको इसमें मदद करता है, आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में मदद करता है, क्लासिफिकेशन में मदद करता है। इस समय आपको हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है। अब हर्बेरियम किसको कहते हैं? तो देखो हर्बेरियम जो है ना उस स्थान को बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं जहां पर पौधे जो हैं उनको हम स्पेसिमेन के रूप में, स्पेसिमेन का मतलब बोलते हैं जिस देखा जा सकते हैं, माने नमूना जिसको बोलते हैं हम, हाँ हिंदी में नमूना बोल सकते हो। तो वैसा स्थान जहां पर पौधों के नमूना को, नमूना मतलब एक दो को लेकर सुखाया जाता है और प्रेस किया जाता है, मतलब उसको दबा दिया जाता है और दबाकर उसको कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, ताकि भविष्य में उसका पुनः उपयोग किया जा सके। गांव में हम लोग सुखौता बनाते थे, हाँ, या खाते थे। तो वो जो बनाया जाता है, खाया जाता है, वो क्या है? एक तरह का हर्बेरियम है, वहां पर बनाया जा रहा है उसको। तो हर्बेरियम क्या है? उस साइट को, जैसे पुस्तकालय क्या है भाई, तो वो स्थान है जहां पर पुस्तकें सजी होती हैं, रखी होती हैं एक क्रम से। उसी तरह से बैंक क्या है? तो जहां पर कोई चीज इकट्ठा जाता है, बैंक है ना, कलेक्शन। बैंक का मतलब कलेक्शन जहां पर है, तो पैसा का कलेक्शन हम लोग समझ लेते हैं, उसको बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक तो ब्लड का कलेक्शन है। या भी हर्बेरियम क्या है? कलेक्शन है, एक जगह है, उस स्थान को बोलते हैं जहां पर पौधों को, सामान्यतः एनिमल्स को नहीं, पौधों को, ऐसे तो एनिमल्स को भी अब रखा जाने लगा है, सुखाकर, दबाकर, प्रेस करके क्या करते हैं? वहां पर रखते हैं, उसको माउंटेड कर देते हैं, रैपर वगैरह में लपेट देते हैं, जिससे हम देख सके केवल। जैसे गुलदस्ता वगैरह आप लेके चलते हो और उस गुलदस्ता को क्या करो? रख के बिछावन के नीचे रख दो पूरा को, तो क्या होगा? सूख जाएगा एकदम वैसे के वैसे। किताब में कई बार आप फूल रखे होंगे, है ना, हम देखते हैं बच्चों को जो ना फूल रख दिए किताब में, वो क्या हुआ? बीच में दब गया और सूख गया। वो एक तरह का क्या हो गया? स्पेसिमेन हो गया, नमूना हो गया उस फ्लावर का, उस प्लांट का। ठीक है, इसी प्रकार से सुखाकर हम लोग रखते हैं उस जगह पर। अब यहां पर जो है ना क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको, वो जो स्पेसिमेन होते हैं, नमूने होते हैं, उनको सजाया जाता है। माने कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किस ग्रुप में है, कौन किस ग्रुप में, इसके आधार पर उसको हम लोग जानते हुए नमूनों को सुखा के रखते हैं। जैसे उसमें आपका धान का मिल जाएगा, चावल का, है ना, उसमें गेहूं का मिल जाएगा आपको, उसमें अड़हुल का मिल जाएगा, सब प्लांट का जो है ना हर्बेरियम बना के रखते हैं। अब जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है अभी संसार का, वो आपका लंदन में है, कीप में, और उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, जबकि भारत में अगर सबसे बड़ा का बात करो तो ये है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन। हाँ, नेशनल पार्क है आपका, वो जो ना बहुत बड़ा आपका गार्डन है। कहाँ पर है? शिवपुर, कलकत्ता में है, कोलकाता में है। इसी में जो है ना हर्बेरियम एक बनाया गया है जो काफी बड़ा है आपका, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम है आपका लंदन में, लेकिन भारत में, या इसको आप बोलो हमारे देश में सबसे बड़ा अगर बात करते हैं हम, तो कहाँ पर है? तो आपके कोलकाता शिवपुर में है, इस नेशनल पार्क में है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन जो है उसमें आपका पाया जा रहा है, या है वो। अगला है बॉटनिकल गार्डन। तो
तो ये हर्बेरियम याद रखना, सुखा के पौधों को सुखा के दबा के और उसको क्या करते हैं, रैप करके रखते हैं ताकि उसको हम भविष्य में उसका यूज कर सके। जैसे कोई अभी तो ढेर सारे बच्चे जो पहचान भी लेते हैं कि ये पौधा फलना का है, चिलना का। आने वाला समय में ये माना जा रहा है कि हमको बच्चों को बताना पड़ेगा, ढेर सारे पौधे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कि ऐसा होता था। जैसे अभी गिद्ध, वल्चर जिसको बोलते हैं, हम लोग में से ढेर सारे बच्चे जो हमारे हैं अभी क्या करते हैं, उनको गिद्ध के बारे में बताओ, वल्चर के बारे में बताओ तो आश्चर्य करते हैं कि वल्चर भी क्या होता था। तो बड़ा बताया जाता है, बड़ा सा क्या था, वो पक्षी था जो क्या करता था, वो मांस को नोच नोच के खाता था। ढेर सारे बच्चे क्या करते, किताब में देखे होंगे, वो आपका टीवी में देखे होंगे, आपके सामने नहीं आया होगा वो, लेकिन हम लोग उसको देखे। तो आज जो है ना उसको अगर सुखा के रखा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको हर्बेरियम कहा जा सकता है अगर प्लांट्स है तो। एनिमल के लिए हर्बेरियम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर मतलब होता ही है प्लांट, एरियम, रखने का स्थान। तो सूखा हुआ रूप में अगर रखेंगे तो, लेकिन अगर जिंदा रूप में रखें, पौधों को लगा के रखें, तब बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन। दोनों में अंतर देख लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें हरा लगा हुआ रूप में है, जिस तरह से पौधा होता है ना उस रूप में लगा के रखे, तब बॉटनिकल गार्डन बोलेंगे। हर्बेरियम है जहां पर सुखा के रखे हैं। बॉटनिकल गार्डन जो है आपका भारत में सबसे बड़ा, अगर बॉटनिकल गार्डन का बात करो, ऐसे तो सबसे बड़ा इसको भारत का ही नहीं बोलते हम लोग, एशिया का सबसे बड़ा बोलते हैं, कलकत्ता में है, शिवपुर में है। लेकिन अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा का बात करो तो रसिया में है, मॉस्को में है, मेन बॉटनिकल गार्डन इसका नाम है। और ये जो बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत थी ना, वो माना जाता है कि बहुत पहले हो गई थी। भारत में भी जो है ना आपका बहुत पहले हुआ, लेकिन थियोफ्रास्टस जो है वो इसके वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपका वेल डेवलप्ड बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। और शायद आपको याद होगा, इन्हीं को हम आपको पढ़ाए भी थे, इन्हीं को हम बॉटनी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, किताब लिखा था। क्या नाम था उसका, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते। तो ये व्यक्ति जो है ना आपका हर्बेरियम, ये बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पौधों को देखने में करते हैं, उनसे सीखने में करते हैं, एजुकेशन के लिए, और तो और उनसे कुछ एक जो है ना प्रोडक्ट भी प्राप्त करते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है, क्योंकि आज जो है ना हम सबको ये बात समझ में आने लगा है कुछ हद तक कि कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी विकास कर लें, लेकिन प्रकृति से आगे नहीं जा सकते हम, प्रकृति से लड़ के नहीं रह सकते हम, प्रकृति के साथ मिलकर रहेंगे। इसलिए हर जगह, जिस राज्य में चले जाओ, जिस देश में चले जाओ, वहां पर पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ का जो है ना योजना चलना शुरू हो गया है। पहले क्या था, पेड़ काटो, अभी भी हम लोग काट रहे थे जिसे, लेकिन अब लगाने का बात भी सोचा जा रहा है। यहाँ पर आगे जो बढ़ रहे हैं हम, म्यूजियम का बात, तो याद रखिएगा हर्बेरियम में सुखा के रखते हैं, जैसे किताब सरिया के रखते हैं ना, वैसे वो सजा हुआ रहता है। और बॉटनिकल गार्डन में क्या है भाई, जिंदा पौधों को लगा के रखते हैं। अभी अगला है म्यूजियम। म्यूजियम किसको बोलते हैं, वैसी व्यवस्था, वैसा मकान या वैसा स्थान जहां पर हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक, है ना, जो बढ़िया बढ़िया जो है ना आर्ट हो, कला हो, या एजुकेशनल मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं पब्लिक को। हाँ, पब्लिक के लिए रखते हैं कि पब्लिक उसको देखे, सीखे, वो क्या कहलाता है, म्यूजियम। आप शायद पटना में देखे होंगे, 2 म्यूजियम आपको बनाया गया है, एक पुराना है म्यूजियम, एक नया म्यूजियम। उसमें अगर गए होंगे कभी तो वहां पर देखिएगा तलवार रखा हुआ है, ढाल रखा हुआ है, तरह तरह के जो है ना वो बर्तन रखे हुए हैं। ये सब जो है ना आपको क्या है, ये बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो जिस तरह से पूर्वजों के बारे में बताता है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉटनी या जूलॉजी में भी म्यूजियम बना के रखते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, या वैसे पौधों जिनका अवशेष कुछ हमको मिला है, या फिर पौधों को भी हम लोग सुखा के, या फिर वो क्या करते हैं, हाँ, उसको छोटा बना के रखते हैं वहाँ पर, ताकि उसको दिखाया जा सके। तो म्यूजियम का उपयोग कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क एक है बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल पार्क, एक है जूलॉजिकल पार्क।
दोनों में यही अंतर है कि इसमें बॉटनिकल गार्डन में मेनली हम लोग प्लांट पर ध्यान देते हैं और जूलॉजिकल पार्क पर मेनली हम लोग एनिमल पर ध्यान देते हैं। पौधे सूख रहे हैं, कोई बात खास नहीं है, फिर पौधा लगा दिया जाएगा, लेकिन कौन सा पौधा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर महत्व कौन है कि जीवों माने जंतुओं को कैसे बचाया जाए, जो एनिमल्स है ना उनको कैसे क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, उनकी सुरक्षा कैसे की जा सके। ये जो भी आपको बता रहे थे हर्बेरियम को छोड़कर, बॉटनिकल गार्डन है या जूलॉजिकल पार्क है, इन सब में हम लोग संरक्षण भी उसका करते हैं, कंजर्वेशन भी करते हैं। प्लांट्स जो आपके एक्सटिंक्ट हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, उसको हम लोग लगा देते हैं बॉटनिकल गार्डन में। उससे क्या फायदा होता है, एक तो संरक्षित होता जाता है, उसकी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, हाँ नियंत्रित कर सकते हैं आराम से उसको, विलुप्त होने से, खत्म होने से बचा सकते हैं उसको हम। और इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क में भी होता है, इसमें एनिमल्स को हम लोग लिविंग फॉर्म में रखते हैं, जीवित फॉर्म में रखते हैं, उसको घेर घेर के छोटे छोटे इलाके में, ताकि उसको क्या कर सके, सीखा जा सके, उससे क्या किया जा सके, उससे रिसर्च किया जा सके आगे के बारे में। अगर कोई बच्चा बॉटनिकल गार्डन घूम लिया है, पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान घूम लिया है, या रांची का जो है ना जैविक उद्यान घूम लिया है, या जो है ना आपका कलकत्ता का जैविक उद्यान घूम लिया है, जूलॉजिकल या बॉटनिकल पार्क घूम लिया है, तो बताओ उसको अगर बोला जाएगा कि टाइगर समझते हो, तो उसके दिमाग में क्या होता है कि इमेज आ जाता है, जो इमेज उसने देखा था वहां पर। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि हम क्या करें कि अध्ययन को क्या करें, एकदम जो है प्रैक्टिकल रूप में ले जाएं। और प्रैक्टिकल रूप में जो ले जाने के लिए जो है ना बड़े बड़े पार्क और वो गार्डन बनाए गए। हाँ, हम लोग के यहाँ जो है ना पहले क्या होता था, पहले की जो शिक्षा थी वो क्या था, वो आपका लर्निंग था। आज का जो शिक्षा है ना वो क्या है, याद करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और हमको इसीलिए समस्या ज़्यादा होता है हम लोगों को। इसलिए आप जो है ना देखिएगा बहुत कम, अधिकांश जो है ना स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल का बात ही नहीं होता। बच्चों से पूछ लो अलगी देखे हो अलगी कभी, तो बोले सर किताब में देखे थे। हाँ, अभी तो अलगी को तो गोली मार दीजिए, ढेर सारे बच्चों को पूछ लीजिए कि भैया आप टेस्ट ट्यूब दे जानते, टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब बेचारा नहीं देखा है, और क्या है वो ग्रेजुएशन करने पूरा करने को हो गया उसका, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स के लेके हम पार होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब थ्योरी पर ध्यान जाता है हमारा। तो खैर जूलॉजिकल पार्क में आपको क्या पता है, इसमें एनिमल्स को रखा जाता है आर्टिफिशियल कंडीशन में, और बॉटनिकल गार्डन में किसको, प्लांट को रखा जाता था ह्यूमन केयर में, और इसमें जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, उसमें भी कंजर्वेशन करते हैं हम लोग। की किसको बोलते हैं, कुंचिका जिसको बोलते थे हम, हाँ छोटा में ढेर सारा चीज सजा के लिखा हुआ, उसको की बोलते हैं। तो ये जो है ना छोटे से आपके बुक के रूप में या पम्पलेट के रूप में या फिर मैगजीन के रूप में होता है, जिसमें अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब आपके जो आपके समान है विपरीत भी, जैसे कोई लंबा है तो इधर लंबा और नाटा है ना, वो आपका चौपाया तो दो पाया, ऐसे करके जो है ना उसको बांटा हुआ रहता है। तो की जो होता है सेट या लिस्ट रखता है अल्टरनेट कैरेक्टर्स का, और इसमें हम करेक्ट नेम देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। कैसे भाई, तो उसके गुण को हम लोग छांट कर देखते हैं कौन गुण मिल रहा है कौन गुण नहीं मिल रहा है, तो की जो है की से देखकर मिलाते हैं हम। कई बार आप लोग भी किए होंगे शायद ऐसा कि कोई आपको दिया हुआ है कोई चीज सामने दे दिया जाता था, बताया जाता था कि इससे देख मिला के छांट लो, तो मिला के जो छांटते जिसका यूज करते थे देखने के लिए वो की हो गया, और जिसको छांट रहे हैं वो नया ऑर्गेनिज्म है या नया पदार्थ है जिसको हम नहीं जानते थे। तो जो ऐसा रहेगा उसको इधर रखना, जो इधर ऐसा नहीं है उसको इधर रखना, ऐसे करके अल्टरनेट करके हम लोग रखते थे। तो यहाँ भी यही है, की का वैसे ही यूज होता है। अगला है फ्लोरा या फाउना। फ्लोरा शब्द जैसे ही आएगा, फ्लावर और फ्लोरा ध्यान रखना है, मतलब प्लांट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्थान पर करना है देखना है तो हो जाएगा फ्लोरा। हाँ, अगर एनिमल्स का करना है तो देखना है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स का अगर बात हो तो उसको फाउना कहते हैं। जैसे हम उदाहरण कुछ ले लेते हैं, पटना का फाउना का बात करें तो पटना में कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, हाँ कितना जो है ना पाटलिपुत्रा में है,
कितना जो है ना आपका ओ कंकड़बाग में है, कितना आपका जो है ना दानापुर में है, कितना बेली रोड में है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें किसी एनिमल के बारे में तो उसको फाउना कहेंगे। जैसे कुत्ता, कुत्ता जो है ना वो दानापुर में कितने हैं और किस इलाका में ज्यादा है, ये सब का जो स्टडी करेंगे ये क्या कहलाएगा, फाउना कहलाएगा। लेकिन फ्लोरा तब कहेंगे जब हम प्लांट्स का स्टडी करेंगे, कितने प्लांट्स हैं, कितने तरह के प्लांट्स हैं और कहां पर कितने हैं, इनका साइज क्या है, कहां डेंसिटी ज्यादा कहां कम है, ये सब का अध्ययन जो होता है ना वो फ्लोरा कहलाता है। तो फ्लोरा और फाउना भी हमको क्या करता है, मदद करता है। तो फ्लोरा हमेशा याद रखिएगा, फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज करते हैं सब, जबकि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें हम तो उसके लिए क्या कहते हैं, फाउना। जैसे जहानाबाद का फाउना, जहानाबाद का फ्लोरा, मसौरी का फाउना या फ्लोरा, हजारीबाग का फाउना या फ्लोरा, है ना, रांची का फाउना या फ्लोरा। तो फाउना का मतलब हो जाएगा एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लोरा का मतलब हो जाएगा प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है मैनुअल्स का बात करते हैं। मैनुअल्स क्या है, तो मैनुअल्स तो कई जगह आप कहोगे कुछ मैनुअल्स हैं, लीजिए इसको आप देख लीजिए। तो मैनुअल्स में समानता हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, छोटा मोटा इंफॉर्मेशन होता है किसी साइट का, किसी स्थान का। तो ऐसे ही अगर ऑर्गेनिज्म का जो है ना उसका नाम हो, उसके जो है ना सजावट हो, उसका जो है ना आपका क्या हो, उसके बारे में छोटा इंफॉर्मेशन, कॉन्साइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तो उसको कहते हैं मैनुअल्स। और उसी तरह से मोनोग्राफ्स कहते हैं। मैनुअल्स आप कह सकते हो, कभी गए होंगे आप किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ एक दिया जाता है आपको बुकलेट, तो मैनुअल्स कहला सकता है। हाँ, उसमें एक छोटा मोटा इंफॉर्मेशन होता है कि कब क्या बनेगा और क्या बनने, किसका क्या रेट है, तो ये मैनुअल्स कहला सकता है। ऐसी तरह से हम लोग ऑर्गेनिज्म के भी होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए भी जो है ना पार्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अगर आपको लिखित रूप में मिले तो ये मैनुअल्स कहलाता है। और मोनोग्राफ में क्या होता है, कोई एक टैक्सन का बात करते हैं, इसमें कोई एक कैटेगरी का बात करते हैं, जैसे स्पेसिस का बात कर सकते कहीं पे, जीनस का बात कर सकते किसी का, या किसी का जो है ना किंगडम का बात कर सकते, तो ये आता है मोनोग्राफ्स में। ध्यान रखिएगा ये सब बात जो है ना दिमाग में आना चाहिए। कुछ एक शब्द और था आइडेंटिफिकेशन में जो हमको जरूरी था, लेकिन इसमें हम जाएं इसके पहले आपको 2-3 चीज और कुछ बताना चाहेंगे। इसमें कुछ एक बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज लिखा नहीं जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, जैसे ये सब पढ़ रहे हो ना तो वहां पर आएगा साइलेंट वैली, बहुत नामी है वो। साइलेंट वैली कहाँ है भाई, तो साइलेंट वैली जो है ना केरला में है, दिमाग में रखिएगा। और इसको साइलेंट क्यों बोलते हैं, साइलेंट इसलिए बोलते हैं कि रात के समय एकदम शांत हो जाता है। ये ऐसा मत समझिए कि वहां पर जो जाता है वो शांत हो जाता है। रात के समय यहाँ इस वैली जो आपका घाटी है केरला का, वो एकदम शांत हो जाता है, इसीलिए लोग उसका नाम साइलेंट वैली रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, 2-4 को और थोड़ा छोटा मोटा बात है जो दिमाग में आपको रखना चाहिए। पहला तो ये कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में किस राजा के द्वारा शुरू किया गया। तो ऐसे तो ढेर सारे राजा थे जो आपके पेड़ लगाने पर ध्यान दिया या बाग लगाने पर ध्यान दिया गया जिनके द्वारा, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है ना पौधों को संरक्षित करने और लगाने का बात अगर आता है तो अशोक का बात आता है, सम्राट अशोक का बात आता है, जिन्होंने क्या किया, पौधों को बड़े स्तर पर लगवाया और बचाने का बात किया। और तो और उसमें जो है एनिमल्स को भी बचाने का बात किया, मतलब सेंचुरी का बात जो है ना वो आपका अशोक से आता है। अब यहां पर 2 बात और दिमाग में रखिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है ना, विश्व फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च क्या है भाई, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फिर है आपका वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाएगा, तो 22 अप्रैल को। और ये 22 मार्च अगर हो जाए तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व पानी दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को।
और वही 22 अप्रैल हो जाए तो वर्ल्ड अर्थ दिवस, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का अगर बात करें तो 5 जून हो जाएगा। तो ये कुछ एक बात जो है ना आपको रखना चाहिए। संरक्षण दिवस, यहाँ पर एक बात आया था संरक्षण का, तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। ये आपको कुछ एक शब्द है जो दिमाग में रखिएगा और हम लोग आगे अब बढ़ सकते हैं। तो बात यहाँ पर कुछ जो है ना आपको फैक्ट या नॉलेज देना चाह रहे हैं हम, जो आपको क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन में सहायक होगा। जैसे ही आप पढ़ोगे प्लांट्स में या एनिमल्स में आगे, तो आपको बार बार आएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड है। ये एंटीरियर इंड है, ये पोस्टीरियर इंड है। तो इन चीजों को पहले हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड का। देखो कोई भी एनिमल्स समांतर या प्लांट का भी बात करो तो जो उसके ग्रोइंग इंड होते हैं, मतलब मूवमेंट की तरफ या ग्रोथ के तरफ, उसको हम एंटीरियर इंड बोल देते हैं। लेकिन जो उसके विपरीत वाले होते हैं इंड, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंड। जैसे यहां पर आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, ये मूव कर रहा है, देखिए डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन इधर की तरफ है, एरो दिखा रहा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन की तरफ का इंड होगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीरियर इंड। जबकि डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन के जो पीछे पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर इंड। तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। एक इंड अगर मालूम हो जाए तो दूसरा इंड मालूम हो जाए। किसी को नॉर्थ अगर मालूम हो जाए तो साउथ मालूम कर लेगा वो, जस्ट उसके विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यहाँ भी अगर ईस्ट मालूम हो जाए तो वेस्ट मालूम हो जाएगा हमको। तो यहाँ भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो इंड किसी एनिमल का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के तरफ है, लोकोमोशन के तरफ है, वो क्या कहलाता है, एंटीरियर इंड कहलाता है। जबकि उसके विपरीत वाला जो होता है, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन जो इंड होता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंड। ठीक है। नेक्स्ट है डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स। डॉर्सल किसको बोलेंगे, जब लोकोमोशन करेंगे तो देखिए लोकोमोशन कर रहा था इधर की तरफ, ये बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ मतलब सूर्य की तरफ जो रहेगा लोकोमोशन के समय, वो उसका डॉर्सल कहलाता है। और जो सूर्य के विपरीत रहता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल। या अर्थ की तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल। हम लोग में कैसे होगा, हम लोग तो 2 पैर पे चलते हैं, हाँ, तो कौन इंटीरियर कौन पोस्टीरियर। तो समानता हम लोग टेट्रापोड्स है, 4 पैर वाले हैं। बचपन में कैसे चलते थे, 4 पैर पे चलते थे। तो चलने समय सामान्य लोकोमोशन के समय, अब पीछे भी बच्चा चल सकता है, लेकिन आगे की तरफ समानता, वो जो सामान्य लोकोमोशन क्या है, मुंह की तरफ चलता है। देखिए तो आपका ये जो रीजन है क्या कहलाएगा, इंटीरियर, और पैर की तरफ क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। अब जब चलते हो आप, चौपाया थे आप, तो आपका पीठ क्या होता है, सूर्य की तरफ होता था, और पेट कहाँ होता था, वो अर्थ की तरफ होता था। तो पीठ क्या हो जाएगा, डॉर्सल साइड, और पेट क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड। ये कुछ बात यहाँ पर हो जाएगा। तो डॉर्सल वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो साइड जो सन के तरफ हो चलते समय, लोकोमोशन के समय, उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड। और जो आपका चलते समय अर्थ की तरफ होगा उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। चलते समय ऑर्गेनिज्म बॉडी का वो छोर, वो इंड जो आगे की तरफ होगा, मतलब लोकोमोशन के डायरेक्शन की तरफ होगा, उसको बोलते हैं एंटीरियर। और जो है ना जस्ट उसके विपरीत होगा, पीछे होगा, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंड। हो जाना चाहिए सर। अगला है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर पर डाला गया वो इमेजिनरी लाइन जो उसके सेंटर से पार हो, देखो यहां पर सेंटर से पार होता है, क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है। वो इमेजिनरी लाइन जो एंटीरियर से पोस्टीरियर पार होता है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के, हाँ, इमेजिनरी लाइन पार हो रहा है सेंटर से होते हुए, क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है। लेकिन वर्टिकल एक्सिस का बात होगा तो क्या हो जाएगा, वेंट्रल एक्सिस का बात होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रल वर्टिकल एक्सिस का बोलेंगे,
जब या वेंट्रल एक्सिस का बोलेंगे जब जो है ना वो आपके उसके डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ जाता होगा, सेंटर से होते हुए डॉर्सल टू वेंट्रल, किससे होते हुए सेंट्रल को, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस या वेंट्रल एक्सिस। हाँ ध्यान रखिएगा, वर्टिकल एक्सिस या वेंट्रल एक्सिस। वर्टिकल ही ज़्यादा अच्छा है, वेंट्रल एक्सिस से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्या रहे, वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल एक्सिस ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। हाँ इसको ध्यान रखिए, नहीं तो इसको हम वर्टिकल ही कर दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्टिकल ही वर्टिकल, ये ज़रा सा यहाँ पर सुधार का ज़रूरत है। यहाँ वेंट्रल ऐसे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वेंट्रल जब हम साइड बोल चुके हैं तो ठीक नहीं होगा। वर्टिकल रखिएगा। वर्टिकल एक्सिस किसको बोल रहे हैं, तो उस एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं जो कि डॉर्सल से वेंट्रल आपका क्या है जाता होगा, और कहाँ से होकर, सेंटर से होकर। अगला हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का बोलेंगे जब एंटीरियर पोस्टीरियर तो आपको मालूम है, मूवमेंट लोकोमोशन की तरफ आगे का जो होगा, तो जब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट आपका क्रॉस अगर करेगा तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो ये तो हम आपको बोल दिए फिगर से, थोड़ा सा अपने पर लेके चलो, अपने पर लेके चलो। किसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, किसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। कोई भी आपका बीच से ऐसे एक्सिस पार हुआ हो, आपको आपके नाभि से होते हुए पार किया हो, तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीच से ऐसे नाभि में क्या करे, ई पट्टी से पार करके वो पट्टी निकाल दे, सीधे ऐसे आर पार कर दे, तो ये जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस साइड से इस साइड हो, लेफ्ट टू राइट पार हो ऐसे बीच से, हाँ यहाँ भी देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही जा रहा था, ये सामने से जा रहा था, डॉर्सल वेंट्रल को जोड़ रहा था, डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में है। लेकिन लेफ्ट और राइट के बीच में अगर ऐसे हो, दायां बायां के बीच से ऐसे पार कर जाए नाभि के पास से होते हुए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे या ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शनिंग। ठीक है, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो गया भाई, तो लेफ्ट टू राइट को अगर बांटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे हम। अगला है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग क्या होता है भाई, तो इसमें बॉडी को हम काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, और लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के अलॉन्ग लेके काटते हैं, के रिस्पेक्ट में काटते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या भाई, सेक्शनिंग कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के, किसको बाबू, बॉडी को हम काटते हैं, किसके रिगार्ड में काटते हैं, तो बॉडी को अगर हम काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिगार्ड में, तो इस घटना को कहते हैं सेक्शनिंग। और वो जो पीस मिलता है हमको छोटा छोटा, उस पीस को कहते हैं सेक्शंस। तो ये कुछ एक जो है ना बातें आपको आइडेंटिफिकेशन में था, हम आशा